इस समय भाई साहब रमेश जी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आ जाएं और इनके बाद बहन एक्स रानी जी एक गीत के माध्यम से आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। भाई साहब रमेश जी माइक पर आए, उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से आशीर्वाद लिया और उनके बाद जैसा कि नंबर था, बहन एक्स रानी जी माइक पर आई, बोली सत्संग जी प्रेम से कहना धन्यकार, और उन्होंने फिर अपनी रचना आरंभ कर दी। उसके बोल थे, गुरुजी गुरुजी मुझे ऐसा देना वरदान, बुढ़ापा पास ना मेरे आवे। क्या है, किस तरह का गीत है? क्या ये गुरु मर्यादा का गीत है कि आप स्टेज पर आए, माइक हाथ में पकड़ा और कुछ भी गाना शुरू कर दिया जो आपके मन में आया? ना, ये सच्चे गुरु का दरबार है। यहां आप अपने मन की कोई भी बात नहीं कह सकते। यहां पर आपको जो भी बात कहनी है गुरु मर्यादा के अधीन होकर के कहनी है। मनमर्जी तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। आपने सत्संग में अक्सर इसी तरह के कई गाने वालों को देखा होगा, ऐसे गीत गाते हुए जिनका कोई औचित्य ही नहीं है, जो गुरु मर्यादा के बिल्कुल खिलाफ हैं, बिल्कुल बाहर हैं गुरु मर्यादा के, मगर फिर भी गाने वाले उन्हें गाते हैं। और कई तो स्टेज संचालक ऐसे होते हैं जो बार बार ऐसे ही भाई बहनों को आमंत्रित करते हैं गाने के लिए, जिनके गीत के बोलों का कोई अर्थ ही नहीं होता, वो निरर्थक होते हैं, बेकार होते हैं, और गुरु मर्यादा वाले तो बिल्कुल भी नहीं होते। मेरे गुरुजी चले ससुराल बैठ कर चंदन चौकी में, क्या है? इस तरह के गीत सत्संग में गाने लायक हैं कि मैंने गुरुजी को सूरज में देखा, मैंने गुरुजी को चंदा में देखा, मेरे गुरुजी हर जगह, क्या है ये? क्या इस तरह के गीत सत्संग में गाए जाने योग्य होते हैं? लेकिन फिर भी कई गाते हैं और स्टेज संचालक उन्हें आमंत्रित करते हैं बार बार, जरा भी उन्हें रोकते नहीं है कि नहीं, ये गुरु मर्यादा वाले गीत नहीं है। बल्कि होना तो यह चाहिए कि गीत के नाम पर अगर कोई आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं भाई या बहन, तो पहले उन्हें अपने गीत को चेक करा लेना चाहिए कि गीत स्टेज से गाने लायक है भी या फिर नहीं है। मनगढ़ंत यानी गीत के नाम पर कुछ भी जो मन में आया वही गढ़ लिया, कहीं से टूटे फूटे शब्द ला करके कोई लाइन बना ली, चाहे उसका अर्थ हो चाहे अनर्थ हो, चाहे कुछ हो अर्थ या ना हो, कोई मतलब नहीं इस बात से। बस कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, बस सत्संग में जा रहे हैं, एक गीत सुनाना है, अर्थ से कोई मतलब नहीं है, प्रभाव क्या पड़ेगा उस बात से कोई मतलब नहीं है। और ऐसे ही संचालक भी हैं कई जो देखते नहीं कि आखिर गाने वाला गा क्या रहा है, बस बुलाने से मतलब है, नाम बुलाने से मतलब है। मतलब इस बात से नहीं होना चाहिए कि वो गा रहा है, मतलब इस बात से होना चाहिए कि उसका गायन, उसके गीत के बोल अर्थ वाले हों, सत्संग वाले हों, सतगुरु के मन को भाने वाले हों। आप सत्संग में आकर अपनी मन मर्जी से कुछ भी नहीं गा सकते, जो आपके मन में आए। यहां पर आकर आपको पूरी तरह से गुरु मर्यादा का पालन करना होगा। और यदि आपने गीत बनाया भी है कोई, तो पहले उस गीत को चेक करा लेना जा करके किसी सूझवान महात्मा से कि वो सत्संग में गाने लायक है भी अथवा नहीं है। और यदि गीत गाने ही हैं तो मिशन में बहुत सारी बुक्स हैं ना, कई गीतकारों की बुक्स हैं जो पूरी तरह से प्रमाणित हैं, जिनका प्रत्येक गीत सत्संग में गाने लायक है। तो आप उन्हें चुनिए ना, उन्हें याद कर लीजिए और आप फिर उन्हें सत्संग में गाइए, तब तो बात बनेगी। आप अपने मन से कुछ भी पूर्ण गुरु की सत्संग में आकर के गा नहीं सकते। एक बात और आपके चरणों में रखना चाहूं, गीत तो कई तरह के होते हैं ना, शोक वाले गीत होते हैं, खुशियों वाले गीत होते हैं, प्रार्थना वाले गीत होते हैं, और इसी तरह से और कई तरह के गीत होते हैं। लेकिन कई बार बड़ा उल्टा पुल्टा कर देते हैं गाने वाले भी। उन्हें उनमें से कई को समझ ही नहीं होती कि किस अवसर पर कौन सा गीत गाना चाहिए। कहीं शोक सभा पर सत्संग किया गया है और गीत जन्मदिन के गाने लगते हैं, अर्थात खुशियों वाले, जो बिल्कुल ही गलत है। और कहीं पर जहां पर खुशियों के पल होते हैं, जन्मदिन अथवा शादी हो रही होती है, वहां पर सत्संग का आयोजन किया गया है, तो वहां पर गीत गाने लगते हैं शोक भरे, बिल्कुल गलत, बड़ा उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो इस बात पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए संचालक महात्माओं को। गीत गाने वाले महात्माओं से पहले पूछ लेना चाहिए ऐसे अवसर पर कि अगर जन्मदिन की सत्संग हो रही है कि तो कहीं वो शोक वाला गीत तो लेकर के नहीं आ गया, या यदि कहीं शोक सभा है तो वो कहीं जन्मदिन वाला गीत तो लेकर के नहीं आया। हमने खुद कई बार ऐसे स्थानों पर देखा है कि कहीं
गाना कुछ और होता है, गाने कुछ और लगते हैं और ये बड़ा उल्टा पुल्टा हो जाता है, जिससे बड़ा ही गलत प्रभाव पड़ता है समाज पर और तमाम साध संगत पर भी। तो सत्संग चाहे घर में हो या फिर मोहल्ले में हो या फिर ब्रांच में हो या फिर कोई क्षेत्रीय सत्संग हो अथवा प्रादेशिक संत समागम हो, विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि वही बोला जाए जो बोलने योग्य है, चाहे गीत के रूप में हो चाहे विचारों के रूप में हो। वही बोला जाए जिसका प्रभाव पड़े सकारात्मक, जिसमें कोई सार छुपा हुआ हो, जो सुधार की तरफ लेकर के जाता हो, जो निरंकार की महिमा का गान करता हो। ऐसे ही गीत और ऐसे ही विचार सार्थक होते हैं और वही सतगुरु के मन को भी भाते हैं और निरंकार की तरफ से उनकी स्वीकृति भी प्राप्त होती है, गाने वाले को भी और वक्ताओं को भी। मिशन में गीतों की बहुत सारी किताबें हैं, अलग अलग कवियों के द्वारा, अलग अलग रचनाकारों के द्वारा लिखी हुई किताबें, और उन किताबों में अलग अलग अवसरों पर गाए जाने वाले गीत भी दिए हुए हैं। ये लिख करके भी वहां पर दिया हुआ है कि ये गीत इस अवसर के लिए है, ये गीत इस अवसर के लिए है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि पहली बात तो यह है कि मिशन की किताब से ही चुनाव करें गीतों का, और अवसर विशेष के लिए उस पुस्तक में दिए हुए अवसर विशेष के गीत को ही चुने और उसे ही उस अवसर पर गाएं। यही उचित रहेगा और यही सबके लिए, हमारे लिए और पूरी साथ संगत के लिए अच्छा रहेगा। और गद्दी पर विराजमान महात्मा भी उसकी तरफ जो गीत गाएगा प्रशंसा की दृष्टि से देखेंगे। तो आगे से जब भी आपका नाम गीत के लिए बोला जाए अथवा विचारों के लिए बोला जाए तो समय के अनुसार, उस परिस्थिति के हिसाब से, जिस परिस्थिति में सत्संग का आयोजन किया गया है, आप गीत बोलें और उसी अवसर वाला गीत बोलें और उसी अवसर वाले आप अपने विचार भी उस अवसर पर रखें। यही आपके चरणों में मेरी विनती है।